जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, अब एक बहुत बड़ा इंसाफ होगा और उनकी सभी काली करतूतों का नाश होगा और उनका भी नाश होगा। अब आप बहुत ज़्यादा ऊपर उठने वाले हैं। आपका समय आ चुका है। आप अपने दोनों पंखों को फिर से खोलने वाले हैं। आप कहीं दूर आकाश में उड़ जाने वाले हैं, जहां आपका समय है। ठीक है, अपनी उड़ान को भरने के लिए बहुत अच्छा समय आपका आ चुका है। अब आप खुलकर जियोगे, जो आप चाहते हो वो आप करोगे। ये आपका समय आ चुका है। अब आप अपने लिए जीने का समय आ चुका है। अब आप अपने लिए जियोगे, अपनी रिस्पेक्ट करोगे। ठीक है, ये आपका समय है। आपने बहुत सारी चीज़ों को किया है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ने का समय आ चुका है। अब कहीं खुले आसमान में कहीं दूर उड़ जाने का समय आ चुका है, क्योंकि ये आपका समय, आपकी खुशियों का समय। अब आपको हर एक जगह से खुशी मिलनी ही चाहिए। ये डिवाइन का बहुत बड़ा फैसला है आपके लिए। आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, आपको अपनी खुशियों को फिर से देखना है, अपने अंदर झांकना है। यह भी हो सकता है आप जानते हैं कि आपने किसे छोड़ा है, आपकी ऐसी कोई सी चीज़ होगी जिसे आपने बहुत पहले छोड़ दिया दूसरों की खुशियों के लिए। वो आदत हो सकती है, वो कोई खुशी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आपका शौक़ था, लेकिन आपने उसे छोड़ा अपनों की खुशी के लिए। या अपनों के लिए छोड़ना उसे उस टाइम पर सही था, क्योंकि आप उस काम को टाइम नहीं दे पा रहे थे। ये भी है, शायद पक्का यही हो सकता है। आप उस काम को टाइम नहीं दे पा रहे थे तो आपको उसे छोड़ना पड़ा। तो आप अपने कदम को अब पीछे क्यों कर रहे हो? यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं बहुत अच्छा समय आ चुका है। क्यों आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो? डिवाइन का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। परमेश्वर आपको अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए वह इतने सारे चीज़ों को कर रहे हैं बस और बस आपके लिए। ठीक है, आपके पीछे डिवाइन का बहुत बड़ा सपोर्ट है। आपको यहाँ पर कह रहे हैं डिवाइन की अपने लिए एक्शन लो। यस, बहुत सारी प्लानिंग आपके लिए हो रही है। आपको बस अपने कदम को पीछे नहीं करना है, आपको एक्शन लेना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने लिए खड़ा होना होगा, आपको अपने लिए अब लड़ना होगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ना अपना पैशन हो सकता है उनका, उसे फॉलो करने के लिए यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं उसे फॉलो करो, क्योंकि आपका समय आ चुका है। ठीक है, इसे आपका समय कहा जाएगा। आपको अपने सपनों को ना फिर से जीना होगा, अपने सपनों के लिए लड़ना होगा, अपने पैशन के लिए फिर से सबसे लड़ना होगा। ठीक है, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा करना होगा। बहुत ज़्यादा सुकून, खुशी और डिवाइन आपको देना चाहते हैं, जिसका शायद आपने बचपन से ही ना किसी चीज़ का शायद आपने सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने का समय आ चुका है। ठीक है, अपने लिए जीने का समय आ चुका है। बहुत सारे लोगों के लिए आपने जिया, बहुत सारे लोगों की खुशियों के बारे में आपने सोचा। अब आपकी खुशियों का सोचने का समय आ चुका है। ठीक है, क्योंकि डिवाइन का बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर सपोर्ट आपको मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट डिवाइन आपको कर रहे हैं। ठीक है, आपको बस अपने लिए खड़ा होना होगा, अपने ड्रीम को पूरा करना होगा, उसे फॉलो करना होगा। डिवाइन कह रहे हैं कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें अपने कदम को पीछे नहीं करना है, आगे बढ़ो। ठीक है, ये बहुत अच्छा समय आपका आ चुका है। क्यों आ चुका है? आपको सारी बातें यहाँ पर ना डिवाइन क्लियर करना चाहते हैं। आपने सबके लिए ना बहुत ज़्यादा सोचा है, सबकी खुशियों के बारे में सोचा है, बट आपकी खुशियों के बारे में ना आज तक किसी ने नहीं सोचा है। आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आपको क्या करना चाहिए, आपको नहीं क्या करना चाहिए, आपको क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए, आपको इन सब बातों में अब कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको बस अपने लिए अब अपनी खुशियों के बारे में सोचना है, अपने इनर पीस के बारे में सोचना है कि आपकी खुशी किससे है और किससे नहीं है। ठीक है, आपको ना हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ना पास्ट में बहुत ज़्यादा चीट किया है। ठीक है, उन लोगों की खास करके असलियत आपके सामने आ चुकी है, या फिर बहुत जल्दी उन लोगों की असलियत आपके सामने आने वाली है। ठीक है, डिवाइन यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि ना संभल जाओ, क्योंकि ऐसे लोगों की असलियत आपके सामने आने वाली है जिससे ना शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये इंसान ऐसा है और इसे मैंने ऐसा समझा था। तो उस इंसान की असलियत आपके सामने आने वाली है। बहुत सारे लोगों की ना
काली करतूतें आपके सामने आने वाली है और डिवाइन उनसे इतना ज़्यादा क्रोधित हो चुके हैं कि उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। मतलब होते हैं ना बहुत सारे लोग, यहाँ भी आपके साथ भी बहुत अच्छे बन के रह रहे हैं, दूसरे के साथ भी बहुत अच्छे बन के रह रहे हैं, ठीक है। तो इस दोनों के चक्कर में ना कुछ लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा सर्वनाश कर दिया। यहाँ पर डिवाइन बहुत ज़्यादा उस इंसान से क्रोधित है, इतना ज़्यादा क्रोधित है कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पर मैं उनकी एनर्जी को फील कर रही हूँ, मुझे ये बार बार सुनाई दे रहा है कि अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, आपके साथ चीट किया, आपको एक ऐसे राह पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से आप ना इधर सोच सकते ना उधर सोच सकते। ऐसा हो सकता है रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसके वजह से आपने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा एक ऐसे अपने जोन में डाल दिया जहाँ से आप बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। आप उस चीज़ को ना मतलब समझ नहीं पा रहे हो कि ये अचानक से मेरे साथ हो गया, मेरी लाइफ पूरी बदल गई। तो उस इंसान का ना अब सर्वनाश होने वाला है, ये चीज़ मैं आपको कह सकती हूँ। मुझे बिल्कुल कोई झिझक नहीं हो रहा है उस चीज़ को कहने में कि हाँ उस इंसान का सर्वनाश होगा। डेफिनेटली उसका सर्वनाश होगा, क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती करी है। आपके साथ झूठ बोलकर, आपके साथ धोखा कर आपके साथ चीट करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। क्यों? क्योंकि आपने ना शायद उन चीज़ों से ना अब तक अपने आप को ना कहीं इतना आपने उस पर डिपेंड हो गए थे, इतना आप उस पर भरोसा करते थे। लेकिन जैसे जैसे वो इंसान बदला है, कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पास्ट का कोई पार्टनर हो सकता है जिसे आपने प्यार किया था, या कोई कलीग, कोई भी, ठीक है। आपके फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ धोखा दिया, चीट किया, आपके आसपास के लोग, कुछ कोई भी, ठीक है। मैं बस एनर्जी सेंस कर रही हूँ, आपको पता है आपके साथ किसने ऐसा किया है। तो उस इंसान का ना बहुत बुरा हाल होने वाला है। मतलब वो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, वो दोनों तरह से पिस चुका होगा, ठीक है। इतना बुरा हाल उस इंसान का होने वाला है ना, बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा। क्योंकि डिवाइन इतने ज़्यादा उस पर क्रोधित है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, उस इंसान को ना बहुत ज़्यादा क्रोधित, एकदम आग बबूला होकर देख रहे हैं कि तुमने ही ना ऐसा कुछ किया है, तुमने ही किया है कि जिसके कारण मेरा बच्चा आज तक अपने आप को ना मतलब संभाल नहीं पाया या संभाल नहीं पा रही है। आपने बहुत ज़्यादा गलत किया है, अब तुम्हारे साथ गलत होगा। जो तुमने दूसरों को दिया है ना, अब वो तुम्हारे साथ होने वाला है, वो अब तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा सर्वनाश होगा। यहाँ पर डिवाइन बहुत बड़ा जस्टिस कर रहा है, क्योंकि ये साल भी किसका है? शनिदेव का साल है। तो अब शनिदेव ऐसा जजमेंट उनके लाइफ में लाने वाले हैं ना कि सारी अकड़ ठिकाने आने वाली है, सारी अकड़ जो है ना उनकी, वो ठिकाने आने वाली है बहुत ज़्यादा। ये चीज़ आप मान कर रखो, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, आपको बहुत पीड़ा दिया, आपको बहुत रुलाया, आपको कष्ट दिया, आपको आपकी इंसल्ट करी है बहुत ज़्यादा, जिन्होंने आपको मतलब हमेशा एक ऑप्शन समझा, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। अब उनका ना ऐसा नाश होगा ना, ऐसा नाश होगा कि वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी गलती की सज़ा इतनी बड़ी भी हो सकती है। डेफिनेटली हो सकती है। तुमने किसी ऐसे इंसान को मतलब चोट पहुंचाई, ऐसे इंसान को दुख दिया, ऐसे इंसान को आपने पेन में, ऐसे इंसान को आपने एक ऐसी स्थिति में ला दिया जो इंसान बहुत ज़्यादा मासूम, बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड, जो छल कपट से बहुत ज़्यादा परे था, तुमने उस इंसान के साथ खेला है गेम। तो अब डिवाइन तुम्हारे साथ ऐसा गेम खेलेंगी कि तुम ना कभी सपने में भी किसी को मतलब चीट करने के बारे में नहीं सोचोगे, ठीक है। ये चीज़ मैं कह सकती हूँ, आपके साथ चीट हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है। अब उस धोखे की सज़ा उस इंसान को इस बुरी तरह से मिलेगी कि वो ना इधर करेगा ना उधर करेगा, वो इस तरह से पिसने वाला है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, आपकी रूह कांप जाएंगी अगर मैं आपको बता दूँ। क्योंकि इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा हाल किया है, बहुत गलत किया आपके साथ। अब उस इंसान के साथ गलत होगा, और इतना गलत होगा ना कि आप सोच नहीं सकते हो, बहुत गलत होगा। ये चीज़ मैं कह रही हूँ, सर्वनाश, सब चीज़ों का नाश होगा, उसका सर्वनाश निश्चित है। डिवाइन कह रहे हैं सर्वनाश, अब होगा उसका सर्वनाश। ज़रूर से कमेंट में लिखे, मुझे चीट करने वाले का सर्वनाश अवश्य होगा और बहुत जल्दी होने वाला है। ज़रूर से कमेंट में लिखें, क्योंकि ये चीज़ होने वाली है आपके साथ। जिस किसी ने भी धोखा किया है, चीट किया है, आपको एक ऑप्शन समझा, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए कि आप उनको क्या इस टाइम पर मैसेज देना चाहते हो। वेकअप, आपको यहाँ पर बोल रहे हैं डिवाइन वेकअप, आपको अब अपनी आंखें खोलनी हैं
आपको अब उठना है, सच को देखना है। आपने बहुत सच को झुठला लिया, लेकिन अब आपके सामने सच आने वाला है। यहाँ पर कोई जेलस फीमेल भी आई है, ठीक है। ये कोई फीमेल हो सकती है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, ये आपसे बहुत जलती है। और डिवाइन कह रहे हैं कि अब आंखें खोलने का समय आ चुका है। अब आपको जागना है, अपने बारे में सोचना है, अपने सपनों के बारे में सोचना है, अपने पैशन के बारे में सोचना है, जो आपकी हॉबी है उनके बारे में सोचना है, ठीक है। और आंखें खोलो, अपने आसपास के ऐसे लोगों को अपने लाइफ से कट ऑफ करें जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज, ट्रस्ट इन द मैजिकल एज द यू आर। आपको अपने जादुई ब्लास्ट पर भरोसा करना है, ठीक है। एक ऐसा जादुई ब्लास्ट होने वाला है, और जिससे सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सीक्रेटली कुछ ऐसा ब्लास्ट होने वाला है ना, और ये मैजिकल ब्लास्ट होगा, और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। गिफ्ट यूनिवर्स हैव अरेंज फॉर यू। उपहार, ब्रह्मांड ने आपके लिए ना कुछ उपहार व्यवस्थित करी हैं, ठीक है। आपके लिए कोई उपहार लाने वाला है, आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है ब्रह्मांड की तरफ से, कोई उपहार। और ये बहुत ऐसा उपहार होगा आपके जो जीवन को ना पूरी तरह से पॉजिटिव वे में बदल देगा, ठीक है। पॉजिटिव तरीके से आप एक सकारात्मक बदलाव के लिए स्वयं को तैयार करो। यहाँ पर 1444 आया है, तो आप बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिवाइन के प्रोटेक्शन में रहते हैं। मदर, स्टेप मदर, मदर इन लॉ, तो ये हो सकता है आपकी मदर इन लॉ, स्टेप मदर जो आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ती हैं, ठीक है। इनका भी नाम जेलस फीमेल भी आया था, तो हो सकता है ये फीमेल आपसे बहुत ज़्यादा जलती है, जो स्टेप मदर है या मदर इन लॉ है, ठीक है। बात तो समझ में आ ही चुकी है मुझे। ईश्वर ने आपके हेटर्स को उनकी हद में डालना सिखा दिया है, ठीक है। तो आपके हेटर्स अब कहीं ना कहीं अपने हद में आ रहे हैं। वो हद से जो बाहर आ रहे थे ना, उनका जो पंख बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहा था, उड़ रहा था, उस पंख को यहाँ पर डिवाइन ने काटा है, ठीक है। अब वो नीचे ज़मीन पर आ चुके हैं, ठीक है। उन्हें ज़मीन पर धड़ से गिराया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहे थे, तो उनके पर को काट कर उन्हें नीचे गिराया गया है, धकेला गया है। तो वो अब अपने हो सकता है अपने हद में आ रहे हैं, ठीक है। अपने हद से जो बाहर जा रहे थे, अब वो अपने हद में आ रहे हैं, अपनी औकात में आ रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं। कन्फ्यूज़न स्पेल, इल्यूज़न स्पेल, तो आपके ऊपर कुछ लोगों ने ना कुछ कन्फ्यूज़न स्पेल, कुछ इल्यूज़न स्पेल किए थे, जिसके कारण ये सब हो रहा था आपकी लाइफ में। कोई आपको देखकर बहुत डरा हुआ है, तो कोई आपको देखकर ना एक्चुअली बहुत डरा हुआ है। अब आप अपने पावर्स में आ रहे हो, अपने शक्ति में आ रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप अपने पावर्स में आ रहे हो, अपनी शक्ति में आ रहे हो, जिसकी वजह से कुछ लोग आपको देखकर ना बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, डरे हुए हैं। कब आप क्या उनका सर्वनाश कर दोगे, कब आपके ऊपर का माँ काली, माँ चामुंडा मतलब सिर पर सवार हो जाएंगी, ठीक है। मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए है। कब आपके ऊपर चंडी चामुंडा सवार हो जाएंगी, और कब आप उनका सर्वनाश करने पर एकदम अतुल्य हो जाओगे। तो ये चीज़ें देख कर ना वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। द मून कार्ड आया है यहाँ पर। अचानक से द मून, यहाँ पर टैरो रखा हुआ था, टैरो डेक मेरा देख सकते हो आप लोग, और अचानक से द मून आया है। मीन्स आपको ना यहाँ पर अपनी इंट्यूशंस पावर को सुननी है, ठीक है। आपके जो गोल्स हैं ना, आपने जो भी अपनी लाइफ में गोल सेट करें, जो भी कुछ किया है आपने, उसे दूसरों के साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर डिवाइन मना कर रहे हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशंस पावर की सुनो। आपको अपने इस टाइम पर ना इंट्यूशंस पावर की सुनने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिवाइन कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ख़ास चीज़, अपने सीक्रेट्स को आने वाले टाइम में आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो, इसे दूसरों के साथ डिस्कस ना करें, ओके। अचानक से द मून आया, बल्कि मैं कार्ड्स ले भी नहीं हूँ, टैरो कार्ड्स। आज मैं एंजल्स के डाउनलोड मैसेज ले रही थी, और देख लेते हैं, बहुत सारे आए हैं। आपके नाम का कहीं डंका बज रहा है, तो आपके नाम का कहीं बहुत ज़्यादा डंका बज रहा है। कोई आपके नाम का बहुत ज़्यादा डंका बजा रहा है कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा बदल रहा है, इसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आए हैं। इस इंसान से ना थोड़ा आप दूर रहना पड़ेगा, इससे पंगा नहीं लेना है, क्योंकि ये इंसान अब अपने उस एनर्जी में आ रहा है, अपने पावर्स में आ रहा है। इस इंसान से पंगा लेना अभी हम पर बहुत ज़्यादा भारी हो सकता है। हम इनसे
अब दूरी रहेंगे वही हमारे लिए सही होगा, ठीक है। ये बातें हो रही है आपके पीठ पीछे, आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो एनिमीज़ हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, वो ये बातें करने लगे, ठीक है। और देख लेते हैं, बहुत सारे आए हैं यहाँ पर मैसेज। आपकी कुंडली जागृत हो रही है, ठीक है, ये यहाँ पर आया। और आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पर हो सकता है आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं, गुस्सा हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको हताश नहीं होना है, ओके। गोल्ड डिगर, ठीक है, ग्रेडी लोग, तो आपके आसपास बहुत ज़्यादा लालची लोग हो सकते हैं जो अपना काम कराने के लिए आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। और लालची लोग हो सकते हैं आपके आसपास, ठीक है। डोंट क्विट, आपको यहाँ पर कह रहे हैं डोंट क्विट, आपको अब बिल्कुल भी हार नहीं मानना है, ठीक है। आपने जो बेस्ट डिसीजन अपने लिए लिया है, अपने लाइफ के लिए लिया है, अपने पैशन के लिए लिया, अपने चीज़ों को फॉलो करने के लिए लिया, अपनी खुशी के लिए जो भी आपने सोचा है ना, उसको आगे बढ़ाइए, ठीक है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी हार नहीं मानना है, ठीक है। चेंज, यहाँ पर किसी के लिए चेंज आया है, न्यू प्रोजेक्ट, चेंज के साथ ही आया है न्यू प्रोजेक्ट, तो आप बहुत ज़्यादा चेंज अपनी लाइफ में देखने वाले हैं। कोई पॉजिटिव चेंज होगा और कोई न्यू प्रोजेक्ट भी हो सकता है आपको मिलने वाला है, ठीक है, जिस पर आप काम करने वाले हैं और अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं। गॉड एनर्जी रिसाइड इन यू, तो आप गॉड एनर्जी को अपने भीतर रिसाइड करते हैं, गॉड एनर्जी आपके साथ रहती है, गॉड एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, आप बहुत ज़्यादा परमपिता परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। शायद यही कारण है कि आप उनकी एनर्जी को, उनकी शक्तियों को ना अपने भीतर रखते हो, ठीक है, तो आप उसे रिसाइड करते हो। शॉर्ट हेयर, किसी का शॉर्ट हेयर है, ठीक है। गॉसिप, तो कोई शॉर्ट हेयर के लोग हैं जो गॉसिप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मिरेकल्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ, तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मिरेकल्स आने वाले हैं, चेंज आने वाले हैं। एवरीथिंग इज़ अ सेकंड चांस, एवरीथिंग इज़ अ सेकंड चांस, तो आपको एक सेकंड चांस मिलने वाला है, अपनी लाइफ को फिर से खुलकर जीने वाले हैं आप, ठीक है। बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जिएंगे आप, बहुत ही खुलकर अपनी लाइफ को जिएंगे। किंग एंड क्वीन वाइब्स, तो आप और आपके पार्टनर की हो सकता है किंग एंड क्वीन वाली वाइब्स है। आप जहाँ जाते हैं लोग आप दोनों की जोड़ी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, और ये कहते हैं कि साथ साथ राजा और रानी है, ठीक है। ये वाली वाइब्स है आप दोनों की। डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर, तो आपके ना यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो आपने अब तक भर रखा है अपने मन में, उसे डिटॉक्स करें, अच्छा पानी पिए, बहुत अच्छे से एकदम हाइजीन अपने आप को रखे, हाइजीन अपने आप में रहे। बहुत ज़्यादा ना आपको किसी बात के लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यू आर गुड कर्मा, इट्स कमिंग टू यू, तो आपने जितने भी गुड कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, उससे रिलेटेड अब अच्छे कर्म आपके लाइफ में आने वाले, मतलब आपको उसके अच्छे आउटकम, अच्छे फल आपको मिलने वाले, ये भी बहुत जल्दी होगा, ठीक है। लाइव बाय द सन, लव बाय द मून, सूर्य के अनुसार जियो, चंद्रमा के अनुसार प्रेम करो, ठीक है। सूर्य के समान जीने के लिए आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं। लॉयल फीमेल, आपकी मम्मा की बात हो रही है, आपकी मम्मा आपके लिए बहुत लॉयल है, आपकी सिस्टर आपके लिए बहुत लॉयल है, ठीक है। आपकी फ्रेंड हो सकती है कोई, वो भी आपके लिए लॉयल है, मतलब कोई ऐसी लॉयल लेडी है आपकी लाइफ में जो लॉयल है, ठीक है। ये मम्मा आपकी हो सकती है, ठीक है, आपकी माँ आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। आई एम क्रेजी अबाउट यू, तो कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहा है। यू आर मिस्टीरियस, तो कोई आपको ये भी कहता है कि आप बहुत ज़्यादा रहस्यमय हैं, ठीक है। आपको जल्दी समझना ना हर किसी की बस की बात नहीं है, आपको बस वही लोग समझ सकते हैं जिसके पास आपके जैसा दिल होगा, ठीक है। मतलब काइंड हार्टेड लोग, अच्छे लोग, आपके सोल के लोग, वही आपको अच्छे से समझ सकते हैं। यू आर द फर्स्ट बिलियनर इन द फैमिली, आजकल ये बहुत आ रहा है आपके रीडिंग सब में। यू आर द फर्स्ट बिलियनर इन द फैमिली, आप अपने फैमिली के ना सबसे रईस, करोड़पति, अमीर व्यक्ति बनेंगे, और ये काम सबसे पहले आप ही स्टार्ट करेंगे। करोड़पति में सबसे पहले अगर नाम आएगा तो वो आपका आएगा, बिलियनर। बाद में कोई आपके पीछे होता है तो वो बाद का कहलाएगा, लेकिन फर्स्ट अगर कोई आपके पूरे कुलवा में, ख़ानदान में अगर कोई होगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप होंगे, ये चीज़ आया यहाँ पे। और देख लेते हैं, दूसरों पर ध्यान मत दो, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं आपको कि दूसरों पर ध्यान मत दो।
आपको अब किसी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है, अपनी रिस्पेक्ट करनी है, सेल्फ लव से जुड़ना है, अपने बारे में अच्छा सोचना है। किसी के बारे में आपको कुछ नहीं सोचना है सिवाय अपनी फैमिली के बारे में, ठीक है। अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, फैमिली, पेरेंट्स, माँ बाप, उनके बारे के अलावा आपको किसी तीसरे चौथे के बारे में नहीं सोचना है। आपको यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं जो आपके बारे में नहीं सोचते, आप उनके बारे में सोच कर अपने आप को क्यों हर्ट करते हो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ही उन ऐसे लोगों से कट ऑफ हो जाना है जो आपको बिल्कुल ही अपना नहीं समझते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको उतना समझते ही नहीं है, वो अपने धुन में रहते हैं, उन्हें आपकी पड़ी नहीं है। तो ऐसे लोगों को ना आपको अपनी लाइफ में रखना भी नहीं है, ठीक है। आपको उन लोगों को टाटा बाय बाय आप बोल देना है। आपके सिर पर परमपिता परमेश्वर का ना हाथ है, ठीक है। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में भी हैं और आपके सिर पर अपने ईश्वर का, आपके ईश्वर का हाथ है। आप कभी अपने जीवन में हार नहीं सकते, ये तो मैं आपको कह रही हूँ, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। आपके जीवन में कभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आएगी जहाँ पर आप हार जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। नो, आपके साथ कभी ऐसी कोई परिस्थिति आएगी नहीं, क्योंकि डिवाइन आपके साथ इतना ऐसा कभी कुछ होने ही नहीं देगा। और उनका साथ, उनका आशीर्वाद हमेशा आप पर बरसता है, बरसेगा और बरसता ही रहेगा, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा ना, ये वाला अपने आप उड़ के आया है, एनिमीज आर फेसिंग दे कर्मा। तो आपके जो एनिमीज है ना, वो अपने कर्मा को फेस करने लगे। मैंने फर्स्ट टाइम आपको जब ये वीडियो बनाया था, फर्स्ट लाइन में भी यही कहा था ना कि जिन्होंने आपके साथ चीट किया है, धोखा दिया है आपको, उनका ना अब सर्वनाश होने वाला है। तो वो अपना कर्मा फेस करें, ठीक है। यू आर अ रॉयल, आपको कोई रॉयल कह रहे हैं और कोई नहीं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि आप रॉयल हैं, ठीक है। नेवर डिम योर लाइट, द सन कैन नॉट डिम इट्स लाइट। तो आप सूर्य हैं, आपको बिल्कुल भी अपने तेज को कम करने के लिए यहाँ पर डिवाइन मना कर रहे हैं। अगर आप ही अपने बारे में नहीं सोचोगे, सूर्य ही अगर कहेंगे कि मैं उगूंगा ही नहीं, मैं तो सूर्य का क्या ही अस्तित्व रह जाएगा, आप मुझे बताओ। तो आप सूर्य हैं, आपको जागना होगा, आपको अपना कार्य करना होगा, अपने तेज को आगे बढ़ाना ही होगा, ठीक है। आपको अपने लाइट को, अपने का जो तेज है उसे आप डिम नहीं कर सकते हो, ये चीज़ आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको अपने तेज को ना बिल्कुल भी कम नहीं करना है। सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे हैं, उनसे कोई बात नहीं करता है। तो आपके हेटर से ना अब कोई बात नहीं करना चाहता है, ठीक है, बिल्कुल पसंद ही नहीं करता है। वो कह रहे हैं कि गेट लॉस्ट, तुम बिल्कुल ही ना सही नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा ना गलत हो, हमेशा बीचिंग करते हो, लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो। तुम्हारे जैसे लोग ना सच में कभी किसी का भला चाह ही नहीं सकता है। तुम तो आज मेरे पास बैठे हो, मेरे किसी और के बारे में बोल रहे हो, कल को तुम अगर मेरे साथ तुम्हारा कुछ हुआ, ऐसी कोई बात हुई, तो तुम मेरे बारे में भी जाके 10 जगह चुगलियाँ करोगे। तो ऐसे इंसान से आप कोई बात नहीं कर रहा है, आपके हेटर से सब चिढ़ रहे हैं। जजमेंट, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है, जजमेंट होगा आपके साथ। ओके, और देख लेते हैं, सब कुछ अचानक से बदलने वाला है, खुद को तैयार कर लो। तो आपके लाइफ में ना सब कुछ अचानक से बदलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि खुद को तैयार कर लो। विक्ट्री इन योर डेस्टिनी, आपकी लाइफ में, आपके भाग्य में विक्ट्री लिखी है, ठीक है। आप जो ये सोचोगे कि नहीं मेरे लाइफ में कुछ नहीं रखा है, सब उल्टा हो रहा है, सब गलत हो रहा है, तो इसी चीज़ को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये डिवाइन आपको खास करके कह रहे हैं कि आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है ना, उसे पॉजिटिव रखो। आप जो बोल रहे हो ना, उसे पॉजिटिव रखो, हमेशा ना बेस्ट अफर्मेशन दो। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास करोड़पति हो गए, आपके पास मर्सिडीज है, करोड़पति हूँ मैं, मेरे पास बंगलो है, ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बोल सकते हो तो बोल सकते हो, अगर आपके अंदर खुद के मन से नहीं निकल रहा है, ठीक, अगर आपके मन में खुद से नहीं निकल रहा है तो आप उन चीज़ों को नहीं बोले। आपके पास जो ऑलरेडी पहले से ही है, आप उनके बारे में बोले, ठीक है। जैसे कि आपके पास फ़ोन होगा, उसके लिए ग्रेटफुल रहे। आपके पास अपना घर है, नहीं है कोई बात नहीं, जहाँ भी आप रह रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं होता, वो बाहर तंबू बना के रहते हैं। तो आपके पास फ़ोन है, अपना घर है, आपके पेरेंट्स हैं, आप सोते हैं, आपके पास पंखा है, टीवी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके पास है लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नहीं है।
तो उसके लिए ग्रेटफुल रहे। देखेंगे आप धीरे धीरे आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आप खुद ही देखोगे। मैजिकल टच, आप खुद एक मैजिक हो, मैजिकल टच। तो आप एक खुद मैजिक हो, आप जिस चीज़ को छूते हो ना वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा मैजिकली वर्क करने लग जाती है, काम करने लग जाती है। तो आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आप तो खुद ही मैजिकल हो, ठीक है। आप अपने आप को नहीं समझ रहे हो, आप अपनी वैल्यू को नहीं समझ रहे हो, ठीक है। आप क्या हो, क्या करने आए हो, क्या कर सकते हो। अगर आपने कुछ ठान लिया, आपने कुछ सोच लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। बात बस यहाँ पर आ जाती है कि आप उस चीज़ को ना करना नहीं चाहते हो। इस बात को करने से पहले ही सोच लेते हो मेरे से होगा नहीं होगा, मुँह लटका लेना, कुछ नहीं हुआ है आज तक, कुछ नहीं हुआ। तो आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं ये चीज़ें सोचना ही नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। कोई जहाँ पर चाय पी रहा है या किसी को और चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, ये चीज़ आई है यहाँ पर। किसी को चाय पीना पसंद है या चाय पीने के बारे में सोच रहे हैं, अभी बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ। वाओ, क्लेम ज़रूर से करें वीडियो को, ठीक है। आज के मैसेज को क्लेम ज़रूर से करें। लिखे मेरे जो दुश्मन हैं उनका सर्वनाश होने वाले हैं, जिन्होंने मुझे धोखा दिया उनका सर्वनाश होने वाला है। मैं अब एक अच्छे मार्ग पर हूँ, मैं अब बहुत दिव्य मार्ग पर हूँ। सबसे बेस्ट ये लिखिए कि मेरे साथ मेरे परमात्मा हैं, अब मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। ये लिखे कि मेरे साथ मेरे परमात्मा हैं, लिखे मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, ज़रूर से लिखिए। और देख लेते हैं। मेरा दिल भी बहुत पागल है, ये तुमसे ही प्यार करता है। ओके, प्यार करता है कोई आपसे पागलों की तरह। फिर से आया है 1444 और इसके बाद लिखा है यू आर प्रोटेक्टेड। तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। इस बात को माने ना माने, किंतु आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। आप परम पिता परमेश्वर के बहुत ज़्यादा ना एक ऐसे घेरे में हैं जहाँ से ना लोग आपको बस पास्ट में उन्होंने आपके साथ जो किया सो किया, लेकिन अब किसी के अंदर ना इतनी हिम्मत नहीं है, सीधे शब्दों में बोलूँ किसी की इतनी औकात नहीं है कि आपको अब हार्म कर सके, आपको दुख पहुंचा सके। आपको यहाँ पर चोट पहुंचा, आपने अपने आंखों से एक आंसू निकाला, उनका वहाँ पर सर्वनाश होना शुरू हो गया। मतलब उनकी कहानी लिखनी शुरू हो गई कि इस इंसान ने इस इंसान को ऐसा सब किया है, अब इनका गेम तो बजाना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं डायलॉग बोल रही हूँ, ये बात सच है। अगर आपने सच में रो के अपने डिवाइन को कुछ कह दिया ना, वो चीज़ें उसी टाइम सच हो जाएगी, उसी टाइम। इतना आपने परमपिता परमेश्वर आपको इतना प्यार करते हैं, आपके ईश्वर इतना आपसे प्यार करते हैं, आपके जो पूर्वज है वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, ठीक है। ये मैं कह सकती हूँ और दावे के साथ कह सकती हूँ। जहाँ तक मैंने रीडिंग की है ना, उस हिसाब से लग रहा है कि आपने ना इतना कुछ आपने झेला है, फिर भी आपने अपने ईश्वर पर से ना कभी विश्वास नहीं उठाया। और आज ये टाइम आ चुका है कि आपने अगर एक आंसू निकाल दिया ना अपने ईश्वर के अपने ईश्वर के पास जाकर कि इस इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, अब इस इंसान को ना मैं अपनी लाइफ में देखना नहीं चाहता हूँ या नहीं देखना चाहती हूँ, देखो आप। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, ठीक है, आप ऐसा ना करें। जो जैसा कर्म कर रहा है ना उसको उसके अनुसार फल भगवान दे ही रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी को मतलब ये मत समझे कि इसका बुरा हो जाए, सर्वनाश न हो जाए। उसने खुद ही अपना कर्म गलत कर लिया है, तो उसको परमात्मा ज़रूर से देख रहे हैं। और देख रहे हैं, देख क्या रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जो बनते बनते कार्य बंद हो रहे हैं। तो आपको अपनी तरफ से बस अच्छा, आप हैं, अच्छे हैं, आप डिवाइन सोल हैं, बस वैसे ही रहे। सबके लिए प्रे करें, ठीक है। जो आपको जिनको आपको लगता है कि इंसान मेरे लिए सही नहीं है, तो आप सबसे बेस्ट उस इंसान से खुद को दूर कर ले। बोले कि प्लीज़ मेरी लाइफ से दूर हो जाओ, मुझे तुमसे लेना देना नहीं है। तुम अपने मार्ग में रहो, मैं अपने मार्ग में रहूँ, तुम अपने साइड खुश रहो, मैं अपने साइड खुश रहूँ, ठीक है। तुमने बस मन में ये सोच लो, तुमने मेरे साथ गलत किया है, मेरा परमात्मा तुम्हें देख लेगा। तुम आज खुश हो, लेकिन कल तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम नहीं जानती हो, ठीक है। बस परमात्मा को ये कह दे, इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया है, इसको आप अपनी तरफ से देख लो, मुझे आप कुछ और नहीं चाहिए। बस इस इंसान को मैं अपनी आंखों के सामने देख नहीं सकता हूँ या देख नहीं सकती हूँ। बस सिंपल सा काम, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली है और आपके हेटर्स का सर्वनाश होने वाला है।